हेलो स्टूडेंट। चलो आज देखते हैं 12th क्लास का हिंदी गद्य खंड अध्याय 1 बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इस सब चैप्टर का एक एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग के एग्जाम 2027 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। कि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन यह है कि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। हमारा उत्तर कह रहा है कि अगर मनुष्यों में वाक शक्ति यानी वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि हमें गूंगी और मुख्य प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे हुए रहते और एक दूसरे से अपने सुख दुख विचार और भावनाओं को साझा नहीं कर पाते। वाक शक्ति ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हृदय के भावों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस शक्ति के अभाव में हम अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं और समाज में एक अवाक सन्नाटा छाया रहता है। मनुष्य जानवरों की भांति केवल अपनी मूल आवश्यकताओं तक सीमित रह जाता और मानवीय सभ्यता का विकास अवरुद्ध हो जाता। मतलब सरल तरीका से समझेंगे कि ये जो आंसर है सीधा ये कह रहा है कि अगर मनुष्यों में वाक शक्ति ना होती तो उनके पास बोलने की कला, चाहे बोल नहीं पाते, पूरी दुनिया उसको, पूरी सृष्टि गूंगी जैसी दिखाई देती, मुख्य प्रतीत होती और जो भी हमारा सुख दुख हो हम अपनी भावनाओं को, जैसे कोई रोता है, एक दूसरे के सामने साझा नहीं कर पाते। इसके अब अगर अभाव होता तो कोई भी अनुभव, जैसे किसी का फीलिंग्स होता है, कोई कहता है कि मेरा दिल टूट गया है, कोई कुछ भी, कोई कहता है मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो ये फीलिंग जो अनुभव है एक दूसरे से मतलब असमर्थ होते, नहीं पहुँचा पाते, पूरी दुनिया सन्नाटा जैसे लगती। तो इसी आवश्यकताओं को मतलब ये आवश्यकता सब सीमित रह जाता है। यही अगर हमें वाक शक्ति ना होती, यही सब चीज़ का अभाव होता। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। कह रहा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। उत्तर, बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार निम्नलिखित है। पहले हम देखेंगे बेन जॉनसन के बारे में। इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने, बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य क्या होती है, सही साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मनुष्य क्या होता है कि इंटरव्यू किसी माध्यम में जाता है तो इंटरव्यू होती है तो वो बोलने से ही पता चलता है। अर्थात जब तक मनुष्य चुप रहता है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। एक गूंगे आदमी के पास चले जाओ, वो अच्छा है कि सही है कि गलत है कैसे पता लगेगा। जब तक नहीं बोलता है तो नहीं पता लगेगा कि सही है कि गलत है। बोलने पर ही उसकी असलियत, स्वभाव और चरित्र का पता चलता है। ये किसने कहा था, तो बेन जॉनसन कहा था। तो अभी बेन जॉनसन देखेंगे। एडिसन का मत क्या है कि एडिसन ये कहते हैं, एडिसन का मत है कि एडिसन का मानना है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। कि जो असल बातचीत है केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब दो लोग होते हैं तभी वो अपना दिल एक दूसरे के सामने पूरी तरह खोल पाते हैं। मतलब जब दो ही लोग हो तो अपना कोई भी बात होता है तो पूरी तरह से मतलब कर लेते हैं। जैसे ही तीसरा व्यक्ति वहाँ आता है बातचीत की धारा बदल जाती है। जैसे मान लो कोई बातचीत किसी प्लानिंग को लेकर चल रही थी दो व्यक्तियों के बीच, लेकिन जैसे तीसरा आता है तो बात बदल जाती है और वह खुलापन समाप्त हो जाता है। जो दिल खुल की बातें हो रही थी वो समाप्त हो जाता है। तीन लोगों के बीच की बातचीत अंगूठी में नग जैसी औपचारिक हो जाती है और चार लोगों के बीच तो केवल रस्मदाई अदायगी, फॉर्मेलिटी रह जाती है, केवल निभाने वाली रह जाती है। तो ये था क्या कि मतलब बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्या है, ये हमारा वीवीआई क्वेश्चन है। क्यों वीवीआई कह रहे हैं, ये बार बार पूछी जाती है वीवीआई क्वेश्चन। इसको लगा लो, स्टार मार्क्स लगा लो इसमें। क्या, क्यों, क्योंकि इसके कहने के पीछे बहुत सी बातें हैं। कह रहा है कि आंसर देखेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक विशेष कला है। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ये बातचीत करने की एक विशेष कला है जो यूरोप के लोगों में अत्यधिक प्रचलित है। जो यूरोप के लोग होते हैं बातचीत इतनी सरलता से करेंगे, इतनी मधुरता से करेंगे कि आगे वाला आदमी उस पर फिदा हो जाता है। इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। इस कला में बातचीत के दौरान ऐसे चतुर और प्रसंगपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब ऐसी बात की जाती है जिससे कान को एक आनंददायक लगे कि हाँ
कि इससे इस बात से सहमत है। इसमें विद्वत्तापूर्ण और रोचक बातें इस ढंग से की जाती है कि सुनने वालों को प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। इनमें न तो पांडित्य, बौद्धिक प्रदर्शन और ना ही रूपापन रूखापन, बल्कि ये सब नहीं होता है, रूखापन भी नहीं होता है, बल्कि यह सरस और मधुर वार्तालाप की एक ऐसी शैली है जो आपसी संबंध को मजबूत और आनंददायी बनाती है। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, ये हर साल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई कर लेना सब। नहीं, पहला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर, और चौथा नंबर तक ही रहने देंगे। देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखो कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, इसके द्वारा वह कैसे अपने व्यर्थता नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब मनुष्य की बातचीत उत्तम कैसे हो सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकता है, तो उत्तर है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप, यानी अपने आप से बात करना होता है। सबसे उत्तम होता है कि अपने आप में कुछ बड़बड़ाते रहो, कुछ करते रहो। लेखक के अनुसार मनुष्य को अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे वह स्वयं अपने बात कर सके। मतलब ऐसी शक्ति अपने अंदर विकसित करनी चाहिए कि स्वयं अपने आप से बात कर सके। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय जब मनुष्य अपने अंतर्मन में झाँकता है और अपने आप से संवाद करता है, तो वह अपने क्रोध और आवेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। देखो, कहा भी क्या है कि कोई भी व्यक्ति बोलने मतलब एक गाँव में कहावत है कि बोले के लूर भइल तो सब दुख दूर भइल। मतलब वही कहावत है कि अगर तुम्हारे पास बोलने की कला हो जाए, तुम अपने आप को देखने लगो कि हम क्या हैं, तो समझो कि साथ पूरा दुनिया तुम्हारे आगे झुक सकती है। इससे वह दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाली बातों से बच जाता है। यह हमारी भीतरी मनोवृत्ति चंचल है और क्षण-क्षण बदलती रहती है। मतलब जो हमारी मन है, मन की प्रवृत्ति क्षण-क्षण बदलती रहती है। तुरंत मन करेगा ये कर लें, तुरंत मन करता है कि नहीं छोड़ो ये ऐसे कर लें, मन करता है कि नहीं चलो आज ये खा लेते हैं, चलो आज मन की तो क्या है क्षण-क्षण बदलती रहती है, एक क्रिकेट की तरह। आत्मचिंतन और आत्म-वार्तालाप द्वारा हम इस चंचलता को शांत कर सकते हैं। जब अपने से बात करेंगे कि नहीं शायद ये हमको नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को मतलब उसपे साधना प्राप्त कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। इस प्रकार वैर भाव और कटुता को समाप्त करके हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इस प्रकार हम अगर उसको शांत कर लेंगे, जो क्षमता को उसमें नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, तो अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, किसी से गैर भाव जो होगा उसको मिटा सकते हैं। कटुता जो हमारी बोली में कड़वापन होगी उसको हम समाप्त कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे मनुष्य अपने लिए एक नवीन संसार की रचना कर सकता है, जहाँ केवल सुख और शांति हो। कि मतलब यही जो भी ये मतलब क्या है तरीका है कि इससे मनुष्य क्या कर सकता है कि अपने मतलब नवीन संसार का मतलब कि नया दुनिया बसा सकता है, उसकी रचना कर सकता है और कहीं भी दुनिया के कहीं कोना में चले जाए, उसे कोई दुःख नहीं होगी, केवल सुख शांति ही प्राप्त होगी। तो अगला क्वेश्चन व्याख्या करना है। ये व्याख्या करना बार-बार पूछा जाता है, इतना समझ लो। किसी भी चैप्टर का व्याख्या करना बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वीवीआई ही है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है। अभी बताएं कि जो हमारे मन है चंचलता है वो क्षण क्षण बदलती रहती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। तो इसको कह रहा है कि व्याख्या करना है। तो कैसे व्याख्या करेंगे तो देख लेते हैं। क्या कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 से बातचीत शीर्षक के निबंध से ली गई है। जिसके लेखक बालकृष्ण है। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण है। और तब व्याख्या लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे इसको कि इन पंक्तियों में क्या लेखक मनुष्य के मन की चंचलता और उसकी असीम शक्ति का वर्णन किया है। जो लेखक हैं क्या किया है इसकी मतलब जो मनुष्य की मन की चंचलता है और उसकी असीम शक्ति जो है जिसको व्यक्ति नहीं पहचान सकता है, नहीं पहचान पाता है। लेखक कहते हैं कि हमारा मन या अंतःकरण हर पल बदलता रहता है। जो हमारा मन है और अंतःकरण चीज़ें हैं हर पल बदलती रहती है। ये मन एक जादुई आईने की तरह है। जादुई आईने का मतलब हम जब चाहें जब इसको बदल सकते हैं। जिसमें हम पूरे संसार के सुख दुख, अच्छाई बुराई और विविध रूपों को देख सकते हैं। ये जो संसार है ये प्रपंचात्मक छल कपट और माया से भरा है। मतलब जो संसार है हर व्यक्ति मतलब छल कपट ही कर रहा है एक दूसरे से और हमारा मन इस संसार का प्रतिबिंबित धारण करने में सक्षम है। जैसे होगा वैसे बदल जाता है। यदि हम अपने मन को एकाग्र और नियंत्रित कर लें तो हम संसार की किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने भीतर ही ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। अतः हमें अपनी इस मनोवृत्ति को संयमित कर रखकर आत्मवार्तालाप का अभ्यास करना चाहिए। लेखक यही कह रहे हैं कि अपने क्या करें इस मनोवृत्ति को जो हमारी मनोवृत्ति है इसको अपने आप पर नियंत्रण करके आत्मनिर्भर बन के इसका अपने आप से अगर वार्तालाप करेंगे तो शायद इसको हम क्या कर सकते हैं इसको जी सकते हैं अच्छा तरीक़ा से। दूसरा है क्वेश्चन कि बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि बार बार पूछा जाता है। सच है
जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। कि क्वेश्चन कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो उसी तरह प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो भी है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से उत्कृष्ट है। इसमें कवि यही कहना चाहेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक बातचीत की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। लेखक का कहना है कि वाणी की वह कसौटी है जिस पर किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को परखा जा सकता है। वाणी वह चीज़ है, वह कसौटी है जिस पर किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व यानी चरित्र को परखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति चुपचाप रहता है तो हम उसके स्वभाव, विद्या, विनम्रता या क्रोध का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति शांत हो, कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं, तो क्या करेंगे कि उसके स्वभाव, विद्या क्या पढ़ा है क्या नहीं, विनम्रता की क्रोध जैसा आदमी है कि क्या है, नहीं पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, उसकी भाषा और शैली और विचारों से उसकी असली चरित्र और चरित्र मतलब गुण दोष सबके सामने आ जाते हैं। इसलिए बेन सॉन्सन ने भी कहा है कि बोलने से ही मनुष्य की सही रूप का साक्षात्कार होता है। कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, सही साक्षात्कार होता है। तो आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा, और इसको आप नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इसको हम PDF के रूप में भी दे देंगे। तो आप लोग को मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मैं रोज़ डेली आपको डेली बाई डेली क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। डेली एक क्लास आप लोग कराऊंगा। आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट हो मैं नहीं छोड़ूंगा। सबका सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आऊँगा और सबका दुख दूर कर दूंगा मैं। और समझना है कि इसी से क्लास में जो भी एग्ज़ाम होगा 27 में, मतलब आर्ट्स का कोई सिलेबस नहीं छूटेगा और इसी से हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और देखना कि इसी क्लास से बच्चा 400 प्लस 450 300 मतलब फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करेगा। ये मेरा वादा है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।